अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ज़रा जुड़ जाओ भाइयों, ज़रा जुड़ जाओ। कौन की टपका निकला गते, बहादुर शाह जफ़र का टपका आया गते। हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर का टपका आया गते। सही टपकाएंगे अपन उसको। हमारे मरहूम शेर हिंदुस्तान, मरहूम सालार मिल्लत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शान में गुस्ताखी की सुअर ने, ये भड़वा आतंकवादी भगवा आतंकवादियों ने नई चाल चली। एक भड़वे को निकाल के, जो गंदी जहनियत रखने वाले हैं उन सुअरों को बोल रहा हूं भाई मैं, जो गंदी सोच रखने वाले हैं उन सुअरों को बोल रहा हूं मैं। सारे के सारे नहीं है, उसमें कुछ अच्छे भी है, कुछ अच्छे भी जरूर है। हम किसी के नाम पे जाते नहीं, हमारे नाम में कोई सुअर आया तो उसको छोड़ते नहीं। अब आप लोगों से गुजारिश यही है बोलने की अबू फजल की, कोई मेरे को शौक नहीं है ये लटकू पटकू ऐसे चिल्लर सालों के ऐसा उनके लिए बात करने का मेरे को कोई मतलब भी नहीं है, ना तो कोई मकसद है सुअरों को जो है सो बोल के उनको पॉपुलर करूँ या उनको फॉर्म पे लेके आऊँ, समझे। ऐसा कोई मेरा ना मकसद है ना ऐसा कोई मेरा मतलब है। लेकिन जहां पे कोई भी सुअर गुस्ताखी करेगा हमारे इस्लाम की या हमारी शरीयत की या हम मुसलमानों की, अबू फैसल उसको छोड़ने वाले नहीं है। अबू फैसल बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो बहादुर शाह जफर जो है सो एक टपका थे कहते, उनका एक टपका था कहते। वो खैर अल्लाह आलम, अब इसका फहास भी क्या गया, इसको फहास भी करे तो फहास में भी निकला जो है सो हाँ भाई उनकी नाजायज औलाद है। तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास नवाबान जो है सो मालूम है ना बड़े शौकीन मिजाज थे भाई। शौक में कोई कंप्रोमाइज नहीं था मियाँ भाइयों के पास। और ख़ासकर हमारे जो मुगलियाँ, हमारे जो बादशाह, हमारे जो राजाएं थे, वो लोग जो है सो डेली मुजरा सुनना उनका शौक था, मुजरा सुनना उनका शौक था। तो इसकी हो सकता जो है सो हो सकता नहीं, मैं मंगाया हूँ कुछ मालूमात, पता चला है मेरे को। इसकी माँ जो है सो जाके वहाँ पे मुजरा करती थी, मरहूम बहादुर शाह जफर के पास जाके मुजरा करती थी। बड़ी जवान थी कहते, बड़े कप्पे उप्पे निकले हुए थे सामने से पीछे से। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इस वीडियो को मत देखो आप लोग, आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि इसने कोई लिमिट नहीं रखी है, इसने हर वो हद पार कर दी। इसने इस सुअर ने जो अपने आप को जो है सो हमारे बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद जो बता रहा, नाजायज टपका जो बता रहा, तो मैं उसको उसी के अंदाज में बात करूंगा, क्योंकि हर एक को एक बोल लेने का हक है। चाहे उन्हें बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद बोलने दो, या हमारे औरंगजेब की बोलने दो, या हमारे शेर मैसूर के जो बाप थे, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की नाजायज औलाद बोलने दो। बोलने नहीं है ना, इसमें कुछ भी किसका भी नहीं जाता। खैर उन्हें बोल भी लेता तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उस सुअर ने हमारे मरहूम जो हिंदुस्तान के शेर थे, जो हिंदुस्तान के शेर थे, जो सारी पॉलिटिक्स दारुस्सलाम के ढेलिस की लौंडिया है बोलते थे, क्या है बोलते थे, वहां पे आके सारी सियासत खत्म हो जाती। उन जैसे मरहूम शेर के बारे में इसने गुस्ताखी की, जो अबू फैसल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू फैसल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी शान थे, वो हमारी आन थे, सालार हमारी इज्जत थे। हमारे मुसलमानों के लिए, खासकर हमारे हैदराबाद के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हर मुसलमान के लिए, हिंदुस्तान के हर दलित के लिए, हर सेकुलर हिंदू भाई के लिए, हर क्रिश्चियन के लिए, हर सिख के लिए,
सीकुलियर जहनियत रखने वाले और हर एक के हकूक के लिए लड़ने वाले का नाम था मरहूम सालार मिल्लत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी। जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, इस सुअर ने उस मरहूम जो हिंदुस्तान की सियासत की जो शान थे, जो एक लीजेंड के नाम से नवाजा गया, उस मरहूम को, उस शेर को इसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। इस सुअर ने जो बहादुर शाह जफर का टपका था गते, क्योंकि जो सो चक्कर आए तो निकला हाँ भाई उनके टपका था बोल के, और टपका जो है उनका बोल रही। मेरा उनसे भी सवाल है, वो टाइम पे जो है सो उनका ब्लेड चेक किया गया था, जो इनको मालूम हो रहा कि जो है सो हाँ भाई ये बहादुर शाह जफर का ही टपका है बोल के। क्या सिफले बातें हो रही है, कैसी सियासत चल रही है, क्या अनदेखी हो रही है। भक्तों जागो, नहीं तो सोने का वक्त आ गया आड़े तुम्हारे। अब तुम्हारे को कोई नहीं बचा सकते, क्योंकि तुमको एक दिमागी बीमारी हो गई। तुम लोग को एक गलीज बीमारी हो चुकी है जो ज्यादातर दिमाग पे अटैक करती, तो तुम लोग वो दिमागी बीमार हो चुके हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, इलाज एक ही है तुम्हारा, खत्म ही हो जाते तुम लोग, अगरचे अभी भी नहीं सुधरे तो बहरहाल जो डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि ये बहादुर शाह जफर का झटका है, ये हमारे मरहूम बहादुर शाह जफर का ही झटका है, उनकी नफसल में से पैदा हुआ सो है, हुआ होगा भाई, इस पे हमको इनकार नहीं है, इस पे हम इनकार नहीं करते। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती, हर बात का एक खुलासा करने का एक अंदाज होता। लेकिन ये सुअर जो डॉक्टर हैं, ये भी सुअर हैं जो इसको बोले कि जो है सो ये बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद है। ओके ठीक है, ये डॉक्टर कौन है चेक करने वाले? वो टाइम पे जो है सो हमारे मुगल बहादुर शाह जफर का जो है सो ब्लेड लेके रखे हुए थे क्या ये लोग, जो मैच कर रहा नहीं कर रहा, उनका ही टपका है, उनकी गंदगी है या नहीं है बोल के मालूम करने के लिए। हाँ, तो ये रही रिपोर्ट सरासर गलत, ये बिल्कुल गलत है। 200 साल 300 साल 400 साल पहले का टपका रखे हुआ है कहते डॉक्टर चेक करने के लिए, चेक करके बोल रहा है ये बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद है। अरे सुअरो, तुम लोग शेर मैसूर टीपू सुल्तान की नाजायज औलाद है, बोलो क्या करना है हमारे को। फट्टी शेरवानी पहन लेके चमक की जो औरतें पहनते हैं, अब वो खत्म हो गया, वो भी नहीं पहन रही बच्चियां वो चमक की, वैसी शेरवानी पहन लेके गले में जो है सो मालाएं डाल लेके भड़वा जो है सो अपने आप को जो है सो बहादुर शाह जफर की मैं नाजायज औलाद हूँ, मेरा खून उनके साथ मैच कर रहा बोल के फिर रहा। उनकी जो मनी थी, इसकी अम्मा को जो है सो वो मनी गिरी बोल के बोलते फिर रहा उन्हें। और उसके बाद ये बीजेपी के जितने जो गंदी जहनियत रखने वाले शैताना हैं, जितने ये मनहूस है, ये जितने ये पाखंडी है, ये पाखंडियां साबित करने की कोशिश कर रही कि जो है सो हाँ भाई ये बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद है। ये बहादुर शाह जफर जो है सो इनकी अम्मा को जो है सो चढ़े, ओके उनकी अम्मा को चढ़े होंगे। बहादुर शाह जफर उसकी माता को चढ़े होंगे, हमको क्या लेना देना। बहादुर शाह जफर भी गए, टीपू सुल्तान भी गए, कुछ यादें जरूर छोड़ गए, कुछ यादें ऐसे नाजायज औलादें छोड़ के गए, ऐसे नापिकार सुअरों को छोड़ के गए जो इस्लाम के दुश्मन है, जो मुसलमानों के दुश्मन है, जो इस्लाम को बदनाम करते। तो अरे सुअर सुन, अरे पाखंडी, अरे जोकर, अरे बौने, अरे बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद सुन, तेरी अम्मा सोई होंगी बहादुर शाह जफर के पास, हमको कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, तेरी अम्मा मुजरा करती थी बहादुर शाह जफर के पास, ओके एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे ये बात को भी। तेरी माता के वजह से, तेरी अम्मा के वजह से 25,000 जने टपका लिए सोए बहादुर शाह जफर का। अरे भड़वे सुन, अरे सुअर सुन,
तेरी माता अम्मा के वैसे 50,000 जने टपका लिए। अब सबको निकलो वो राग्या फट्टी शेरवानी पहन के, हौरे भड़वे, अरे भड़वे, अरे बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद, अरे हमारे नवाबों की झूठन, अरे बहादुर शाह जफर की झूठन, अरे सुअर सुन, तू होगा नाजायज औलाद, उससे हमको लेना देना क्या है भाई? क्योंकि नवाब लोग है भाई, नवाब लोग है, शौक करते गलती भी करते, शौक करते गलती भी करते, और तुम जैसे मिसाल बन जाते, तुम जैसे दुनिया में मिसाल बन जाते, उससे हमको क्या लेना देना है? कोई बात नहीं। तेरी अम्मा टपका ली होंगी बहादुर शाह जफर का, नो प्रॉब्लम। तेरी अम्मा टीपू सुल्तान का टपका ली होंगी, नो प्रॉब्लम। तेरी अम्मा औरंगजेब का ली होंगी, नो प्रॉब्लम, हमको इससे कोई लेना। तेरी अम्मा किसका भी ली होंगी, बहादुर शाह जफर का ली होंगी मरहूम का, हमारे कौन से भी नवाब का ली होंगी, क्योंकि जो है सो तुम्हारे जितने ये अम्माया है तुम्हारे जवानी में मुजरा करने जाते थे, जिसका पसंद आ गया वहां पे उसी को ठपका था। तो तुम ये गलती का नतीजा है, तुम लोग मियाँ भाइयों की, नवाबों की गलती का नतीजा है। अब तो क्या करना तुम्हारे को, बहादुर शाह जफर के ताज पहनाना है, ताजपोशी करना, नवाबों का दौर वापस लाओ, वो राजा हिंदुस्तान मेरे भड़वे, और जो तेरे को शय दे रहे नहीं। भैया थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अभी अभी आया भाई, मैं ट्रैवल से बहुत थके हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस सुअर की वजह से बैठना तो जरूरी है, बेलना जरूरी है। और इसके बाद साधवन्नी सोनू गोबर है, रंडी है वो वैश्या को इतना लगूंगा आज, इतना बलात्कार होगा उसका, दोबारा गटर में चले जाएगी। लेकिन ये साधु के बाद उसका नंबर है, इसलिए भैयो थोड़ा जॉइंट कर लो, अपने लोगों को इनवाइट कर लो। अभी ये शुरुआत है, ये इब्तिदा है, इश्क है समझो, आगे आगे देखो होता है क्या। आज अबू फैसल मुंड में सही लगेंगे, इसलिए जुड़ो, शेयर करो आपस में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अरे सुन रहे, अरे साधु, अरे बहादुर शाह जफर के झटके सुन, अरे नवाब की नाजायज औलाद सुन, अरे नवाब के आशियानों में से निकले भी नाजायज औलाद सुन। तेरे वैसा एक भड़वा नहीं है हमारे पास हिंदुस्तान में, तेरे वैसे 21 लाख है वह भड़वे, जो हम मियाँ भाइयों की, हमारे नवाबों के आशियानों में की देन है तुम लोग। तुम फट्टी शेरवानी पहन लेके जाके तुम्हारा चेक करा लेके, देखो भाई मैं बहादुर शाह जफर की मनी में से निकला हूं, नौज़बिल्लाह, मेरी जबान आज बड़ी गंदी रहेगी, इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, हट जाओ। इसकी अम्मा को सही लगने वाला हूं, इसकी अम्मा तो मर गई साधवन्नी, इसकी अम्मा साधवन्नी तो मर गई, बहरहाल इसकी बेटी है अभी, बेटी को भी लगता हूं, भाइन को भी लगता हूं, जोरू को भी लगता हूं। जो ये लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे निज़ामुद्दीन औलियाओं पे मंग लेते हुए दरगाहों के पास, निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के पास, इसकी जोरू, इसकी बहन, इसकी बेटी सारे मंग लेते हुए बैठे हुए। इसलिए इसने क्या किया, इसने सीधे सीधे एक काम ये करा, फट्टी शेरवानी डाल लेके, मैं नवाब की औलाद हूँ, मैं बहादुर शाह जफर की नाजायज औलाद हूँ। अरे भड़वे, तू है नाजायज औलाद, अगरचे तू मियाँ भाइयों की नाजायज औलाद नहीं रहता, अगरचे तू गंदा खून तेरे अंदर नहीं रहता, तेरी माँ तो साधवन्नी थी, हमको मालूम है ये बात, तेरी माँ के लिए बोल रहा हूँ, सारे साधवन्नियों के लिए नहीं, मेरे हिंदू सेकुलर हिंदू भाइयों, इसकी अम्मा के लिए बोल रहा हूँ, इसकी माता अम्मा के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसकी माता अम्मा साधवन्नी थी एक, उसको हमारे बहादुर शाह जफर के पास जाके मुजरा करने का बहुत शौक था, तो मुजरा भी करे इन्हों, और हमारे बहादुर शाह जफर का दिल भी बहलाए, तो वो दिल बहलाए, और वो गंदगी का नतीजा है ये गंदी नस्ल, उस गंदगी का, उस आशियाने का ये नतीजा है। मेरे भाइयों, फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजो, मेरे पास कोठा मेरा फुल हो चुका है,
आप लोग मेरे को पसंद करते और सुनना चाह रहे हैं तो आप लोग फॉलोइंग का बटन दबाइए, फॉलो करिए मेरे को, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट फुल हो चुकी है। फॉलोइंग करिए, मेरे साथ जुड़िए, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जब भी लाइव बैठूंगा नोटिफिकेशन आता है इंशाल्लाह, और बड़ा मजा लीजिए और लुत्फ अंदोज होइए इंशाल्लाह। तो बहरहाल, अरे ओ नवाब के झूठन सुअर, तो सालार की शान में गुस्ताखी करा, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बोल रहा, उनकी औकात ने औकात गिन रहा। अरे सुअर सुन, अरे नवाब की नाजायज औलाद सुन, तेरे जैसे भड़वे जो हमारे एक बोला ना अभी 51 लाख जो हिंदुस्तान में जो फिर रही मियाँ भाइयों की घुटन जो है तुम लोग, जो अपने आप को नवाब बोल के फिर रहा, तू नवाब की झूठन जरूर है। अब बोल ले रहा ना तू नहीं भी है तो तेरे को ये नाम हम फिक्स करिए, तेरे को ये नाम बराबर देंगे हम। हम नवाबों के आशियानों की औलाद है तू, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। अगरचे तेरी नस्ल अच्छी रहती तो तू कभी भी जो है सो ना हमारे सालार की शान में गुस्ताखी करता, ना जो है सो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शान में गुस्ताखी करता। और जो उनको दो सवाल करा रहे भड़वे, तेरे को क्या काम देंगे उन्होंने बोल? तू जो उनकी शख्सियत पे जा रहा, तेरी औकात एक चंबार रहता है ना उसके बराबर की भी नहीं है। तो उनके पास टट्टी भी उठाने के लिए नहीं रखते तेरे को, क्योंकि हमारे पास है टी राजा सिंह, तेरे वैसी वो भी नाजायज औलाद है मियाँ भाइयों की। टी राजा सिंह बोले तो समझता ना, जिसको हमने गोशा महल का एमएलए बना के बिठाया है, जो मियाँ भाइयों का गटर साफ करता, मियाँ भाइयों की जो टट्टी उठाता, उसकी माँ भी जो है सो ऐसी आशियानों में से उसको निकाल के छोड़ी हुई है। अब ये तू दूसरा जो है सो टी सिंह बन रहा, नो प्रॉब्लम। तेरे वैसे जितने भी जो है सो भड़वे आते जाएंगे, तुम्हारी माताओं को लगना अबू फैसल का तो जो है सो पेशा भी है, काम भी है, और बड़े फखर से करता हूं मैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। क्योंकि एक सुअर को जो है सो, काले सुअर को जो गटर की ग़िज़ा खाता, जो गटर में रहता, उस सुअर को जो है सो अम्मा बहन करते हुए आ रहे। हमारे गली का 6 साल का बच्चा ठहरा के गाली देता उसको, किसको? टी सिंह, काला सुअर राजा सिंह के लिए। छोटा बच्चा 8 साल का, अरे इधर रे साधु, काले सुअर भड़वे, तेरी माता का फलाना बोलते। कई को बोलते? टट्टी उठाता उन्हें हमारी, हमारा गंद साफ करता। इसलिए उन्हें कुछ बकते हुए आ रहा मुसलमानों के ताल्लुक से, तो हमको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी ही देन है वो, हमारी ही पुरखों की देन है वो, हमारे ही नवाबों की नाजायज औलाद है वो भड़वा हमारी नाजायज औलाद है। इसलिए जो है सो उसको छोड़ दिए हम, थोड़ा बकलेता बकलें दो, लेकिन टट्टी कौन उठेगा? अगर जब हम उसका गेम खत्म करे, उसकी फिल्म को खत्म करे, ऐसा मार दिए एक्स, तो हमारी साफ सफाई कौन करेगा? हमारी टट्टी कौन उठाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देना फिर? कौन सा तू आके करता? अगरचे तू आके अगरचे टी राजा सिंह राजा सिंह जवाब रहा और तू टट्टियां उठाता, अगरचे रहे भड़वे, तेरे को बड़ा शौक है ना काम करने का, इसलिए बड़े बड़े नामा लेते जा रहा। मुश्किल नहीं है, ले, नो प्रॉब्लम, जितना लेना है ले, नो प्रॉब्लम। और रही बात, और सुअर सुन, अरे बहादुर शाह सर की नाजायज औलाद सुन, अरे भड़वे सुन, तेरी अम्मा का फलाना, तेरी बेटी की जात का बैदा मारूं। बैदा बोले तो समझता ना, खुला नहीं कर रहा हूं, ये खुला करे तो तुम्हारी माता की भी जो है सो उड़ जाती, उन्हें मसान खट्टी में से उठ के बैठ जाती। फिर तुम्हारी माता अगर चे खुलासा कर दिया तो जो है सो मसान खट्टी में से भी जमा करना पड़ता उसके, समझा? रहे भड़वे, अरे भड़वे सुन रहा ना? और तेरे को पहुंचाओ बोलने की मेरे बच्चों को जरूरत नहीं है, क्योंकि अबू फैसल की फॉलोइंग ही वैसी है, तुम लोगों को विद इन सेकंड्स में चले जाती वीडियो। तुम जैसे भड़वों को, तुम जैसे आतंकवादियों को, तुम जैसे गंदी नस्ल के जो कीड़े हैं, जो हम नवाबों की जो आशियानों में से निकले हुए झटके हैं, तुम लोगों को विद इन सेकंड्स में चले जाती, क्योंकि बड़ी हैबत में रहते तुम। अरे अबू फैसल को मालूम हुआ तो अबू फैसल क्या बोलते कि अबू फैसल बराबर बोलते। अबू फैसल, तुम्हारी माता तो जल गई, लेकिन तुम्हारी पत्नी माता को भी लगने से पीछे नहीं हटते, सबको लंगे करते अबू फैसल। इसीलिए कहते हुए आता हूं, ना आओ नाम पे, ना कुछ बोलो ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो ना कुछ सुनो।
तो इसलिए तुम्हारे को ये झटका तो अच्छा लगा होगा। और रे भड़वे सुन, अरे माता चोत सुन, अरे भाइन चोत सुन, अरे बेटी चोत सुन। जो तूने सालार के बारे में जो गुस्ताखी की, जिस दिन तू दिखेगा मेरे आदमियों को, उस दिन तेरा दिन आखिरी होगा रे भड़वे। अरे बेटी चोत, उस दिन आखिरी दिन होगा। नवाब है तू, तेरी जात का बदा मारू सुअर। अरे फट्टी शेरवानी, तेरी मां का आधा कंडम मारू। भड़वे आधा कंडम है तू। गलती हो गई नवाब से, लिख हो गया। जो तेरे वजह शैतान बाहर आ गया। बेटी चोत सालार के बारे में बोल रहा। अरे अरे आधे कंडम, अरे आधे कंडम की औलाद, अरे आधे कंडम से निकलिया तो सुअर। नवाब है तू, पोक्का फट जाएगा तेरा। इतने पोक्के मारूंगा साले। माता भी तेरी जो जल के गायब हो गई, कोसेगी, जहां से निकाला वो जगह को मारेगी। क्यों निकाली मैं ऐसे भड़वे को बोल के? समझा रे सुअर? बास आजा, पहली और आखिरी वार्निंग है तेरे को। मैं तेरे से पित्तुओं का नहीं लेता नाम, मजबूरन लेना पड़ा मेरे को। समझा रे भड़वे? क्यों ने तू हमारी शान की गुस्ताखी कर दिया तू? सालारे मिल्लत की आइंदा अगर मुंह में नाम आए जबान के तो जबान काटूंगा। समझा रे? अरे कंडम, अरे नवाब की नाजायज औलाद, अरे भड़वे, अरे बेटी चोट, बाइस्टर की हैसियत पूरा। अरे भड़वे, उन्होंने 1 करोड़ की टट्टी इस्तेमाल करते। टट्टी बोले तो मालूम है ना, जहां पे टट्टी करते तेरी हैसियत है रे भड़वे। मैं ये हाल में हूं कहते, तेरे को वो हाल मिला क्योंकि नवाब की झूठन रहने से। समझा रे भड़वे? और क्या होना तेरे को? अब दिए ना तेरे को आरएसएस के कुछ भड़वे, जो आरएसएस में जो गंदे भड़वे है, जो तेरे को इस्तेमाल करना चाह रहे, वो भड़वो भी नहीं रहते ना तू रहता। समझा रे? अरे कंडम, अरे आधे कंडम, भड़वे होश में आ जाओ। गन फैलाना बंद करो। जो तुम्हारा टारगेट है ना 2019 कर लो, कोई बात नहीं। जो करना है, इस्लाम, मुसलमान, हमारी शरीयत, हमारी इस्लामी बहनें, हमारे मौलविया, अगरचे तू इन चीजों के जो तुम लोग नामा ले रहे हैं, तुम्हारी अम्मायों को लग दूंगा, लंगे कर दूंगा। समझे रे भड़वे? कोई चीज से पीछे नहीं हटता अबू फजल, और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। समझा ना? और खासकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी या हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी का नाम भी लेगा तो तेरी माता को जहां जला दिए ना, उस मसान घट्टी में से निकालता हूं। समझा रे भड़वे? फिर उसका पक्का चक्कर आता हूं। वाक़ई तू बहादुर शाह जफर की औलाद है या नहीं है? नाजायज उनकी औलाद है या नहीं है? समझा ना? होश में आ जा। पहली और आखिरी वार्निंग है रे भड़वे। अरे साधु, अरे सुअर, और जो जिसके इशारों पे नाच रहा ना, उनके मुंह में भी त्रिशूल। वो भी मुगलियाओं के नाजायज औलादें, जो तेरे को इस्तेमाल करे। ना उन भड़वों से फर्क पड़ता हमको, ना तेरे जैसी नाजायज औलाद से फर्क पड़ता। समझा रे? आधे कंडम, अरे आधे कंडम, सुन लिया ना? अरे बेटी चोत, बाज आजा, इतना लगूंगा नहीं तो। भाइयों, और एक रही बात दूसरी, ये जो सोनू डोंगर को एक भड़वा पैदा हुआ, एक दूसरा उपदेश राणा, दूसरा दीपक शर्मिली पैदा हुआ। वो भड़वा अबू फजल की शान में, बैरिस्टर असदुद्दीन की शान में बड़ी गुस्ताखी की उसने, और उसका साथ दी कौन?
सोनू गोबर वैश्या रंडी जो हमारे जो सारी उम्मत की जो माँ है, उनकी शान में जो गुस्ताखी की थी, जो सलाखों के पीछे थी, जिसको किया गया था, लेकिन उसको कुफ्र करदार तक नहीं पहुंचाया गया। तो उस सुवरनी, उस नाजायज की औलाद ने कभी अकेले ने वीडियो ये नहीं किया साबित, मैंने तो एक उनकी एक भड़वा है, क्या कि पंडे वंडे कहते, कौन सा की पेंडा है कहते, पिंडा होता नहीं म्या भाइयों का त्रिशूल, म्या भाइयों का जो त्रिशूल होता ना, तो वही एक पिंडा बोल के निकला कहते, उनकी मिंडा पिंडा जो भी है उसका नाम। गुरुजी को हमारे रिस्पेक्टेड तो एक पिंडा निकले हुआ है सोशल मीडिया पे, देश का भविष्य बनाना है हमें, अपने देश। तो वो एक पिंडा निकले हुआ है। पहले अभी डांडिया एमबीटी के एमबी क्या करता है, हमारी आईडी में आते हैं। तो इसने भी बड़ी गुस्ताखी की। तो अब इसकी भी इसका जो मैं बता रही हूँ पहले कि इनको खुद को पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, फूफू है, मामू है, चाचू है, खालू है, क्या है। और अबू फैजल जो दल्ला सऊदी अरेबिया में रहता है, वैसे हैदराबाद का है, देता रहता है, वहीं से धमकी देता है। ये सुनिए जरा, गौर करिए इसके ऊपर। 20-25 वीडियो अपलोड करे हैं और मुझे बहुत गालियां देता है, दीपक शर्मा को देता है, उपदेश को देता है, मोदी जी को देता है, योगी जी को देता है, वो दल्ला टी राजा सिंह को देता है। कहीं को अब उसका काले सुअर का खाई क्या रही रंडी, काले सुअर का खाई क्या, काले सुअर का पसंद आया, उसमें म्या भाई का मिक्स है, की औलाद सामने आ जा, समझे। अरे रंडी, जो काले सुअर को जो तुम्हारा धगड़ मान रहे तुम, तुम्हारा बाप जो मान रहे ना, वो भी जो है सो म्या भाई का झटका है, इसलिए जो खा रहे तुम, लेकिन तुम ईट्स में मुब्तला है। आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, वो खाली दल्ला। अरे भगवा आतंकवादी तो है रे तुम लोग। अरे अरे सुनो, ये रंडी के बारे में, इसकी कितनी गंदी रंडी है ये सोनू गोबर है, इसके ऊपर दोबारा केस बुक करो जाके रंडी के ऊपर ये, क्योंकि वैश्या ये। गुरुजी मेरे पिता तुल्य स्वामी नरसिंहानंद जी, ये दल्ला साला अबू फैजल उसको भी गाली देता है, पर इतना बोलता है हरामी। सुवरनी बराबर बोलता हूँ, तेरा गुरु हूँगा, वो रंडी की औलाद है, वो तेरे जैसी छिनापा करी सो उसको भी रंडी। अरे वैश्या, और ये जो भड़वा बैठे हुआ है ना, ये भी लिंग की पैदाइश है, ये भड़वा तेरे साथ बैठा दो। क्योंकि पहली बात तो ये को पैदाइश से मैं तेरी बहन को खोदी सुवरनी साली वैश्या दरिद्री। और मौलवियों के बिस्तर के फुस फटाके, आई वाह, मारे धगड़ का मारे फुस पटाखा हो गया, साधु के बिस्तर की फुस पटाखा, हर लब पे अबू फैसल है, तुम्हारी बहन का अंडा, तुम्हारी गल्लों की हड्डी बने हुआ है अबू फैसल, समझी रही, फुस पटाखा। और ये भी फुस पटाखा, ये भड़वा, ये भी साधु के बिस्तर का फुस पटाखा है। आगे ईट्स लुल्ली की पैदाइश। अरे लिंग पे घसली भी सो वाली रंडी। अरे वैश्या, अरे वैश्या, तू देख बोल के बोल रहा हूँ, तू एक नंबर की रंडी है, और पूरा तेरे को ईट्स भर गए भाई, क्योंकि जो साधुआ जो लगे हैं तेरे पूरी आश्रम, अपनी जिंदगी में तू डेली 100 कंडम फाड़ लेती है अंदर। इतनी एक मतलब खुजली होती है सुअरों को कि ये कोई हिंदू हमारा हलाला करे, लेकिन ऐसा है ना, हलाला प्रथा भाई इंडिया में तो बंद हो चुकी, तो सलो चलो पाकिस्तान चले जाओ, हलाला प्रथा पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान बना तो इनके लिए बनाया ना हमने, अभी ये वहाँ चले जाएंगे। हाँ, तुम्हारी अम्मा जाके सो रही वहाँ पे, तुम्हारी अम्मा जाके ले रही त्रिशूल म्या भाई का। हाँ, तुम बनाई सो है। अरे नस्ले हराम, अरे सुअर हो, गंद फैलाने वाले सुअर हो। मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर मार दो, इतना पहुंचा दो, आवाज पूरे। अरे भड़वे, तू कौन है रे, लैंग्वेज सही नहीं है, मता इधर कहीं को माँ कुछ उधारा तेरी। बराबर है। अरे भाई इनके लोड़े जो था आप भी कॉमेंट मारा सवाला। सुनो सोनू डागर जी, वो दल्ला आज अम्मायों को लगता हूँ, आज तुम नीचे बैठे क्या करते रहते हो, शेयर करो, इनवाइट करो। अरे तेरी बहन का अंडा, जरा सुनो भाई, सुनो, गौर से सुनो।
मनीष उस दल्ले की कोई औकात नहीं है, वहां से वो खाली भौंक सकता है, सुअर है, मतलब कि गंदी नाली का कीड़ा उसको खुद को हमारे को बोल रहे हैं गटर में रहने वाले, गटर की ग़िज़ा खाने वाले, अरे मुसलमानों की झूठन सब जो है सो मुसलमानों की गलती का नतीजा है, तुम लोग मालूम, इसलिए इतनी जलस, इतनी जलन। हिंदू भाइयों को आतंकवादी बोलता है, हमारे मंदिरों को उल्टा सीधा बोलता है के बारे में। अवेसी का बड़वा है ये, डॉक्टर जाकिर नायक का बड़वा है। डॉक्टर जाकिर नायक का काम क्या है कि बाहर के देशों से फंडिंग हमारे हिंदुस्तान में पहुंचाना। हिंदुस्तान का उनका मकसद है कि हिंदुस्तान को कैसे भी करके इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवाना। वही इनकी सोच है, इस्लामिक कंट्री। इनकी सोच देखो भाइयों, इनकी सोच देखो। अवेसी भड़वा एक हिजड़ा ऐसा बोलता है कि मेरे गले पे छुरी रख दो, मेरा गर्दन भी काट लो, तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। हाँ, तो पहली बात उसके बाद ये है, ये भी तो है आज। अरे कौन है रे तू? राना तू आया कहीं को? तू आया कहीं को? तू तेरे को कौन बोला इधर? ये अबू फैसल है, ये कहीं को आया तू? तेरे कौन बोला? भड़वे तेरे को पसंद नहीं है तो घर में बैठ। तेरी बेटी को, तेरी माँ को, तेरी बहन को जब शिकार करते जब समझ में आता, इसलिए भड़वे खा मत बोलो ऐसा, गाली मत दो। गाली सुनो, खाली गाली है तुम लोग, तुम में गाली सुनने की वो है रे। अबू फैसल नहीं सुनता। हमारे देश के जितने भी गद्दार साले जो भारत माता की भूमि पे रहते हैं, जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर करके जो 5 टाइम हमारे कान पकवाते हैं नमाज पढ़ के साले, वो क्या क्या वो बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये दले 5 टाइम में सजदा किसको करते हैं? हमारी भारत माता को करते हैं। ये दल्ले भारत माता को ही नमन करते हैं 5 टाइम, फिर भी उसको माता नहीं मानते। मतलब कि इनके अंदर कोई माता नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये देश हित के बारे में बात करता तो पूरी दुनिया इनको काम में सहयोग भी करती, लेकिन अबू फैजल कभी सुधर नहीं सकता। वो तेरी फैंड का अंडा साले, जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे अबू फैजल को सुधार दे। तुम्हारा गन जो फैलाए हुए है, तुम्हारी को अंदर तक लग रही जाके, क्योंकि बाप है तुम्हारा बोलने वाला। चैलेंज कर दिया है, मैं तो ठोक दूंगा उसको। तेरी अम्मा को जरा सुन लिया ना भाई, अब मेरा हक बनता ना इसकी। ये तो खैर ये रणवा जो है, पिंडा जो भी है, ये पिंडा विंडा जो भी है, सुअर, ये पिंडा नाम है कहते उसका। कोई मियाँ भाई की पीछे जो त्रिशूल होता नहीं, वही पिंडे की औलाद है इन्हें। तो इसका कोई लेना देना या इसकी कोई हैसियत ना, इसका कोई वो नहीं है, खैर उसका क्या ले। लेकिन रही रंडी सोनू गोबर जो गोबर के मुंह की है, हिजड़े की सूरत की है रंडी, हिजड़े की सूरत की है, क्योंकि उसका मुंह देखे हिजड़े के वैसी है। तो मैं जहां तक समझता हूं, कुछ लोग जो है सो साधुआ इसके पास गए, इसके नजदीक गए, लेकिन जाने के बाद जो है सो फुसपटाखा निकली इन्हें, इधर की ना उधर की, बीच इधर की, इधर की ना उधर की, बीच इधर की। और ये वहशिया का काम है ये रंडी का, अबू फैसल को, जाकिर नायक को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, और हमारे इस्लाम को, हम मुसलमानों को टारगेट करते रहना, इनको गाली देते रहना, इनका ये सिलसिला चलते हुए आ रहा एक ज़माने से। ऐसे ही रंडी ऐसी गुस्ताखी की थी, उसके बाद जो है सो इसके ऊपर केसें दर्ज हुए और सही जगह पे गई, वहाँ पे भी जो है सो हमारे लोग छोड़े नहीं। इतना बड़ा कर दिए थे रंडी का पोक्का, लिंग पे बिठा के इतना बड़ा कर ली थी। जब बाहर निकली तो ठहरना नहीं आ रहा, बाहर निकली तो चलना नहीं आ रहा, बाहर निकली तो 1 महीने तक बैठना नहीं आ रहा, ऐसी आड़ी थी। कौन? यही सोनू गोबर। इसलिए जब मुंह खोलती गंद उगलती। खैर इनका काम है गंद उगलना, लेकिन हमारा काम है ऐसे वहशियाओं को जो ये, और ऐसे रंडवों को जो रंडीबाज है, जो लौंडबाज है, ऐसे लौंडों को सुधारना हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश के अंदर अगरचे ऐसे ये सुअर की औलाद जो हमारा पिंडा है, जो हमारे पिंडे को जो पैदा हुआ है, ऐसे पिंडे रहे अगरचे तो गंद फैलते जाता हिंदुस्तान में। और ऐसे कुछ पाखंडियों की और ऐसी वहशियाओं की, ऐसी गंदगी की वजह से सारा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा, सारा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा। इसमें हमारे सेकुलर हिंदू भाई बदनाम हो रहे हैं। और जो है सो जो मैं साधु बोलता हूँ, सारे साधुओं को नहीं बोलता हूँ, इसमें अच्छे साधु भी है, इसमें अच्छे साधु भी है। कुछ साधु है, नरसिंहानंद सरस्वती, तुम लोग स्वामी बोलो या साधु बोलो एक ही बात है, 1 नंबर का सुअर है,
एक नंबर का हिंदुस्तान का दुश्मन है, एक नंबर का आतंकवादी है, उसको कोई हिंदुस्तान से या हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं। गांव गांव जाना, जाके भड़वागिरी करना, छोटे छोटे बच्चों को खरीदना, लेके आके जो है सो उनको फाहशा के काम पे लगा देना, उनको फरोख्त कर देना। और इन्हों फरोख्त क्या करते, इनका उदाहरण जो है सो मियाँ भाइयों के पास होता। कौन करते? मियाँ भाया करते। तो वही गलतियों का नतीजा ऐसे गंदे रहते। जो एक अपने आप को नवाब की औलाद बोला, अपने आप को एक नवाब की औलाद बोल लेते फिर रहा। तो ऐसी अब यह पिंडा था, एक पिंडा था और वो वैश्या बैठी। खैर वैश्या को तो नौज़बिल्ला जो है सो हमारे पास जहाँ तक मैं समझता हूँ जो है सो, क्योंकि इन्हें जैसी है इसकी माता भी वैसी थी होंगी, इसकी माता भी वैसी थी होंगी। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ ये हमारे पास की नहीं है, इन्हें लिंगलिंग से निकली सो है, इन्हें लिंगलिंग से निकली सो है। और इसको बड़ी जलन रहती इसको। और जो साधुओं को बोलते हैं ना, ये सारे साधुओं के साथ सोई सोए इन्हें। ये रंडी इसलिए ईट्स में मुब्तला हो गई। जहां देखो उसको जो है सो धब्बे, ईट्स, गंदी सूरत देखो, पूरी खोड़फोड़ की बीमारी दिख रही रंडी को, उसको भी और वो भड़वे को भी। जो बैठा पिंडा एक जो पिंडा बैठे हुआ है नहीं, वो पिंडे को भी खोड़ की बीमारी है। और दोनों बहन भाई है, ये दोनों सगे बहन भाई है, ये भड़वा और ये। क्योंकि इसको मैं लगते हुए आ रहा हूं ना, तो ये भड़वे को बड़ी तकलीफ में मुब्तला है उन्हें। और एक बता दूं मैं, वीडियो जो हमारे पैगंबर के बारे में जो बोली है कल उन्हें, तो उसका काम जो है सो इंशाअल्लाह ताला मैं परसों करूंगा। इतना लगूंगा उसको, इतना लगूंगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरा बस आज का जो बैठने का जो मकसद था, मेरे को तकलीफ तो जो है सो उस सुअर की वजह से हुई जो हमारे बहादुर शाह जफर की जो नाजायज औलाद है बोल के बोल रहा। तो उसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, उस ताल्लुक से मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। एक वीडियो बताऊंगा मैं, उस वीडियो को देखो आप लोग। देखने के बाद आप लोगों को खुद पता चलेगा कि कितना गंद मचा रखे हैं ये लोग, कितना आतंक मचा रखे हैं ये लोग, कितना गंदा कर चुके हैं हिंदुस्तान को। अरे भाई, ये लोगों को कुछ भी कामकाज नहीं रहता, इनको कुछ भी कामकाज नहीं है। क्योंकि जो है सो जाना आश्रमों के पास बैठना, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे मंग लिए, डाल लिए, कोई साधु रहा तो लेके चले जाता अंदर, काम अपना बजा लिया, कोई कंडम रहता फट गया, ख़त्म, ऐसी गंदगी निकल जाती। वो भी बहुत कम साधुओं में से, सारे नहीं भाई, सारे गंदे नहीं, अच्छे भी है उसमें। जो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने बोला हूँ, दीपक शर्मा है, उपदेश राणा है, कमलेश तिवारी है, नरसिंह आनंद सरस्वती है, ये एक नंबर के गद्दार है हिंदुस्तान के, एक नंबर के गद्दार है। और जो है सो ये लोग इस्लाम के दुश्मन है, ये लोग सेकुलर हिंदू के दुश्मन है। इनको चाहिए खाली हिंदू राष्ट्र, जो कभी बन नहीं सकता, ना कभी हम बनने देंगे, ना कभी हम बनने देंगे, ना कभी बन सकता। हमारा जैसा हिंदुस्तान 70 साल से है वैसे ही रहेगा। इन पाखंडियों के, चंद पाखंडियों से बोल लेने से या करने से या किसी के खिलाफ कुछ भी जबान इस्तेमाल करने से इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलामु अलैकुम प्यारे अबू फैसल। वालेकुम अस्सलाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। अबू फैसल गुड जॉब नहीं साहब, गुड जॉब है कि बैठ जा भाई की, वो मेरे को जॉब वाब से कुछ लेना देना नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, एक जहती से रहो, सारे मिलजुल के रहो। कौन से भी किस पे भी अमल करते, किसी का भी कोई भी अकीदा रहने दो मेरे भाइयों, करो अकीदे को, कोई मसला नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद पे एक रहो, मुतहिद रहो, एक जहती से रहो, मुनज़्ज़म रहो। ये चीज़ हमको काम आने वाली है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है। जो आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा, जो इतनी ज़्यादती का जो हम शिकार हो रहे हैं, इसके हम जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, और किसी की कोई गलती नहीं है। इन जो चंद पाखंडी साधु जो ईट्स लुल्ली है, साधु के बिस्तर के फुस फुटाखे, ये जो गंद है ना, ये ईट्स लुल्लियों का अपने आप ख़त्म हो जाता, अपने आप चले जाता। लेकिन हम जब एक हो जाएंगे तब की बात है ये। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अभी मैं बहुत थके हुआ हूँ क्योंकि आज सुबह से बहुत मसरूफ़ था मैं। तो बहरहाल आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, एक जैसा हो, और जितना हो सका एक 2-2 मिनट की वीडियो क्यों नहीं होती। ये जो साधु है ना अपना, रे साधु जो हमारे बहादुर शाह जफर का जो फट्टा कंडम है, फट्टे कंडम से जो निकला, उसको बेलते रहो, एक 2-2 मिनट की वीडियो क्यों ना सही लेते रहो, क्योंकि उसने हमारे
मरहूम सालार जो हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की आन थे, उनके बारे में गुस्ताखी की है सुअर ने। दूसरा जो है सो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी की है इसने, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना बर्दाश्त करेंगे, ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बर्दाश्त करेंगे। जब इन्हें जब भी मिलेगा इसके चीतड़े तो उड़ना तय है 110%। ओके, रही बात दूसरी, इसको जो लगने वाले हैं लगते रहिए, इसके ऊपर जो है सो चलने दो। और मेरे शेरों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो अबू फजल के जो चाहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे जो अबू फजल के चाहने वाले हैं, जो अबू फजल से जलने वाले हैं, अबू फजल की शोहरत से जो जलने वाले हैं, वो लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, ये सिर्फ अबू फजल के चाहने वालों से है। आप लोग जितना हो सकता ये सुअर के लिए, जो हमारे मरहूम बहादुर शाह जफ़र का फटे हुए कंडम से जो निकला, जो इसकी माता जो जाके मुजरा करते हुए जो बेलदाले हमारे नवाब, जो नवाब की जो नाजायज़ औलाद हूँ बोल के बोल रहा, उसके लिए हर कोई 2-2 मिनट की वीडियो बना के उसकी अम्मा बहन करो उसकी, और जो अल्फाज में बात करते करो। आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। कोई भड़वा अगर से नापसंद करा तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है भाई, हम तो उसके लिए नहीं बना रहे ना, हम तो उस सुअर के लिए बना रहे, हम तो उस सुअर के लिए बना रहे और बराबर बनेंगे, बराबर बोलेंगे। और रही बात जो हमारे जो कश्मीर में जो हादसा पेश आया, कितने मासूम बच्चों की जान चले गई, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए आवाज़ उठाओ। ये क्या गंद चल रहा हमारे पास, किसी को कोई अफसोस नहीं हो रहा, ना कोई जो है सो एक अफसोस जाहिर कर रहे हैं। 7-7 जानें चले गई, 7-7 जानों का। ये देखो भाई, हमारे घर में कोई अगर से एक जान चले जाती है तो हम सालों तक जो है सो उसका सदमा रहता है, हमको ऐसी कमी महसूस होती है। एक घर के जब 7-7 लोग चले जाए, उसके ऊपर भी हम खामोश रहे और कुछ ना बोले, तो ये तो जो है सो ये इंसानियत नहीं हो सकती मेरे भाइयों, इंसानियत नहीं हो सकती। इंसानियत उसी को कहलाई जाती है। इंसानियत वही होती है जो इस टाइम पे जितना जो हो रहा, जो मुसलमानों के साथ जितने जो जानी गई, वो लोगों का साथ देना चाहिए। जो उनके जो है लोग, उनके हक़ में दुआ करना चाहिए। जो मरहूमीन गुज़र गए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए, और जो है उनको तसल्ली देना चाहिए, उनके साथ उनका दर्द बांटना चाहिए, और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये चीज़ है, इसको इंसानियत कहलाते हैं, इसी को इंसानियत कहलाई जाती है। लेकिन हमारे पास क्या है, अगरचे कोई आके कुछ बोल दिया उसके पीछे पड़ गए, कोई भड़वा आके कुछ बोल दिया उसके पीछे पड़ गए, कोई भगवा आके कुछ बोल दिया उसके पीछे पड़ गए। अरे भाई, चाहे भगवा हो चाहे भड़वा हो, चाहे भगवा हो चाहे भड़वा हो, वो लोग को चाहिए पब्लिसिटी। उन्होंने आके मेरे को गाली देते, देने दो। उन्होंने आके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को गाली देते, देने दो। यहाँ पे गलती कहाँ पे है? हमारे अपने लोगों की है, मुसलमान भाइयों की है, जो उनकी वीडियो को शेयर करते, उनके वीडियोस को फॉलो करते, उनके वीडियोस देखते। आप लोग बराए मेहरबानी एक अबू फैसल की एक आप लोग जो समझते समझो। पहले तो इन भड़वों के जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आप लोग जो है सो उनको अनफ्रेंड कर दो, आप लोग उनको ब्लॉक मार दो, ताकि उनकी कोई वीडियो कोई चीज़ तुम्हारे पेज पे ना आए। सबसे पहली चीज़ ये इंसानियत का तकाज़ा है। माने गुड, नहीं माने वेरी गुड, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी की बात है। क्योंकि फेसबुक भी आपका है, आईडी भी आपकी है, पैसा भी आपका है, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग गंद को जितना जो शेयर करते जाते या उसको बढ़ाते जाते, इसमें नुकसान किसका हो रहा? सिर्फ मुसलमानों का हो रहा। इसमें बदनाम कौन हो रहे? सिर्फ मुसलमान हो रहे, और इसके जिम्मेदार भी कौन है? सिर्फ मुसलमान है। क्योंकि मैं ये देखते हुए आता हूँ, जितना जो टैग करके डाल दे रहे हैं, अरे उन्हें बैरिस्टर को गाली दे दिया, अरे उन्हें अबू फजल को गाली दे दिया, अरे उन्हें ऐसा कर दिया, अरे उन्हें वैसा कर दिया। यानी आप लोग जानबूझ के उनको पावर कर रहे हैं, आप लोग जानबूझ के उनको मशहूर कर रहे हैं। तो इस जिम्मेदार कौन वे? आप लोग वे या वो लोग वे जो बैठ के हमारे को गाली देते, हमारे इस्लाम को गाली देते, हमारे पैगंबर की गुस्ताखी की जाती, हमारी शरीयत की गाली दी जाती। तो इसके जिम्मेदार कौन हो रहे हैं? हम लोग हो रहे हैं। अगरचे हम वीडियोस को आते वीडियो ही, अरे भाई अनफ्रेंड कर दो। अगर से उनको फॉलो कर रहे हैं तो अनफॉलो कर बंद कर दो उनका, उनको मत देखो ना आप लोग ये तकलीफ उठाओ, ना ये चीज़ों में जाओ। क्यों जो है सो आप लोग देखते? भाई मेरे को ये बताए, आपको मैं भी पसंद नहीं हूँ, मेरे को भी मत देखो। आप लोग देखने से नहीं देखने से कुछ भी नहीं होता।
आप लोगों को पसंद नहीं है, मेरी वीडियो भी शेयर मत करो, नो प्रॉब्लम। पसंद आ रही तुमको तो करो, लेकिन इन मुनाफिकों की क्यों करते आप लोग? आप लोग इन मुनाफिकों की क्यों करते? अरे भाई कौन है रे ये अमन शेख? मेरा जवाब दे भाई। अरे भड़वे, अरे अमन शेख जो नाम रख ले क्या है, भड़वा साधु है, मूत्र करो मुंह में, MKT लिखे हुआ है, देखो उसको मूत्र करो भड़वे को, वो लिंग आया हुआ है, वो अमन शेख रखे हुआ है नाम, मुंह तो मुंह में मुंह मोहम्मद आरिफ, देखो यार, देखो जैन में कौन है? जैन तो तू जैन को पैदा हुआ रे भड़वे, कौन है रे? तेरे को जैन करूं मारा 4 साल है, तेरे को जैन करूं रे? तेरी माँ का भड़वे, तेरी औकात है रे माँ के मादरचोद? अबू फजल को जैन करता तू? अरे सुअर, अरे सुअर, अबू फजल को जॉइन करता, अबू फजल से लाइव डिबेट्स करता तू? तेरी औकात है रे भड़वे? अरे सुअर, मुसलमान का नाम रख के आता, और साधु अमन शेख नाम रखता तू? माँ का भड़ा चोदी के साले। अरे भाई मुसलमान है तू अमन शेख? तो तेरी जात का बैदा मारू सुअर चोदी के, ऐसे नाम रख लेके आते। देखो ये सुअर, हाँ ऐसा रख लेके आते। लाइफ में लोग कहते उसको कई को माता, अब कई को सुनना चाह रहा रे भड़वे। और तुम जैसे पाखंडियां, ये जो MKT लिखे हुआ रहता ना, तुम्हारे को ले तो मैं, जिससे मैं नौज़बिल्लाह क्या बोलूं, साले जो सारे इस्लाम को बदनाम करे हुए, सारे मुसलमानों को बदनाम करे हुए। अमन शेख कहते पहले तू देख, ये तेरा ये जो बैनर लगा लिया हुआ है ना, ये बैनर निकाल दे तो मैं तेरे को एक मुसलमान मानूंगा। उसके बाद मेरे से बात कर, तू डिबेट्स में, मैं तेरे को लेने के लिए तैयार हूं। जब बात करेंगे अपन देखेंगे क्या होता है उसके बाद। अरे भाई तू मुझे बात क्यों करना चाह रहा? मैं किसी को डिबेट्स में नहीं लेता, और अगर से तेरे को आना है मैं तेरे को लेने के लिए तैयार हूं, मंजूर है, लेकिन उसकी शर्त है, जो तू बैनर लगा लिया हुआ है ना, दंगे बोल के क्या लिखा हुआ है तेरे पास, मोहब्बत के दंगे MKT, ये निकाल दे भाई। तू अमन शेख मुसलमान है ना भैया, तू ये निकाल दे। कोई हरम की रख ले या अपनी खुद की तस्वीर रख ले, अपनी तस्वीर के सामने ये क्या लगा लिया तू नमूना? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं तुम लोग? और मैं तेरे को क्यों लूंगा बाबा, ये बोल मेरे को। और तू है दंगों का, दंगे नहीं चाहिए भाई मेरे को, ये फसादात का आदमी नहीं हूं मैं, अमन वाला आदमी हूं मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। समझा अमन शेख? ये जो तू मार्का तेरा लगा लिया हुआ है वो निकाल दे बाबा। बैनर निकाल दे, मैं तेरे को ले रहा हूं। बैनर निकाल दे, मैं ले रहा हूं। और मेरे पास तो खैर वे मैं रखे नहीं है फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये वो चीजें जो है मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि मेरे पास दम है, मेरे पास वो चीज है जो मैं अकेला बैठ के 2 घंटे बोलता हूं, बेलता हूं, हकीकत बताता हूं, हर एक के पर्दे फाश करता हूं, समझे ना? ये अबू फजल बोलते, मेरे में ये चीज नहीं है। आया, उन्हें बैठा 2 मिनट, किसी को ले लिया, उन्हें 4 मिनट बोल के चले गया, फिर एक जना आया 2 मिनट बोला, ये नहीं। अब में काबिलियत है अगरचे तो हम खुद, अब मैं तुम्हारे को बोला ना अमन शेख, तुम अब मेरे को आओ, एक वीडियो बनाओ, मेरे को गाली गलौज करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप में मर्द बनना सीखो, वो काबिलियत पैदा करो। किसी की डिबेट में उठ के चले गए, कई को जाते भाई, किसी को रिक्वेस्ट भेज डाले, कई को भेजते भाई। अरे भाई हम में वो काबिलियत है तो हम हमारी चीज, हमारी बात सामने रखना अवाम के। हम ये चीज पे तवज्जो नहीं देना, हम किसी के पास चले जा रहे हैं या किसी के पास आ जा रहे हैं, ये जरूरत नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आप में वो चीज है, आप में वो काबिलियत है, वो साबित करके बताओ। आप लाइफ आके बोलो, लाइफ आके लड़ो, लाइफ आके आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ को दूर करो। लेकिन गैर जरूरी कुछ नहीं, क्या नहीं, उन्हें बैठ गया दाल लेके, यूं टाई लगा लेके, वो लगा लेके, लोगों को दिखाने के लिए। अब उसके पास जो है सो दूसरा आता, आके जो है सो फुस पटाखा कुछ तो भी बोल के जाता।
कभी अबू फजल के खिलाफ, कभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ, कभी हमारे इस्लाम के खिलाफ। काइकू रे भाई, कभी हम कोई मजहब का नाम लेते, कभी हम किसी के बारे में बोलते, या हम किसी को, यानी हमारे को जरूरत ही नहीं है भाई। हमारा इस्लाम खुद इस चीज की इजाजत हमको हरगिज नहीं देता कि हम किसी को टारगेट नहीं करते। हम तो सबको लेके चलने का हम सोचते हैं और बोलते हैं कि मिलजुल के रहो, अपने रंजिशों को दूर करो, अपने खिलाफत को दूर करो, देश के हित के लिए सारे मिलजुल रहो, मुत्तहिद रहो, ये बोलते हुए आ रहे हैं हम। लेकिन उसको गलत अंदाज में उन्हें उसको ये बोल दिया, उन्हें अरे भाई मैं बोलता हूँ, मैं किसको बोलता हूँ? बराबर बोलता हूँ साधु को। तुम स्वामी मानो, मैं साधु बोलता हूँ उसको। क्यों बोलता हूँ? सुअर है सुअर बोलूंगा, कमलेश तिवारी सुअर है सुअर ही बोलूंगा। अब बोलो जो सोनू गोबर को तकलीफ हो रही कहते, उनकी नीचे की गुलगुलारी कहते, उनकी नीचे की गुलगुलारी कहते, नरसिंहानंद सरस्वती को बोले तो ऐसा हो गया माहौल। यानी इन्हों बोलेंगे हर मुसलमान को मुल्ले बोलेंगे, इन्हों माफ है, इन्हों हर मुसलमान को मुल्ले बोलेंगे। अब इनको साधु नहीं बोलना, यह ज्यादती है ना भाई, ये तो ज्यादती है ना। अगरचे इन्हों हर मुसलमान को मुल्ले बोल के गाली देते, हाँ, तो जो है सो हम सुनना, हम नहीं बोलना कुछ भी। हाँ, जब हम इनको साधु बोल रहे हैं तो तकलीफ हो जा रही, उन्हें साधु नहीं है बोल के। तो रे भाड़ो, अरे साधु सुनो, जब तुम लोग हर मुसलमान को तुम लोग मुल्ले बोलते हो, मुल्ले बोलते हो, हर मुसलमान मुल्ला नहीं होता। हर मुसलमान को मौलवी बोल के गाली देते, हर मुसलमान मौलवी नहीं होता। जब तुम बोल सकते हर मुसलमान को मुल्लो, तो हम भी तो साधु बोल सकते। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? जब तुम हमको यानी बस ऐसे नस्ले हराम थे जो उठेगी जो है सो हलाला हलाला, जो अभी सोनू गोबर बोल रही थी, जब हम बोलना शुरू करे साधु के बिस्तर का फुस पटाखा, तो इनका बोलना खत्म हो गया और इनकी नीचे की टाई टाई होने लगी, नीचे की टाई टाई होने लगी। यानी इन्हों कुछ भी बोलो माफ है, हम कुछ भी बोलो गाली है, हम खाली साधु बोले तो भी गाली है, हमारे ओ साधु बोले भी तो गाली दिख रही इनको। और इन्हों हर मुसलमान को मुल्ले बोल के गाली देते, हर मुसलमान को हलाला बोलते। जब अबू फैसल इनको साधु बोल रहा तो इनको तकलीफ हो रही, इनको फुस पटाखा बोल इनको साधु के बिस्तर का फुस पटाखा बोले तो इनको तकलीफ हो रही। हाँ, और इनको जो है सो ईट्स लुल्ली बोले तो तकलीफ हो रही। हाँ, इनको ईट्स लुल्ली बोले तो तकलीफ हो रही। फिर इन्हों बोलते गई को सुनते गई को भाई, हमारे को भी कोई शौक नहीं है भाई बोलने का, आके इसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं है। ना तुम बोलो ना हम बोलेंगे, तुम बोले तो हम नहीं सुनेंगे और तुमसे ज्यादा बोलेंगे और तुमसे अच्छा बोलेंगे, और कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं है अबू फजल के पास। सुना रे साधु, अरे काले सुअर, अरे नवाब की नाजायज औलाद, अरे देख रहे, अरे अपने आप को जो बहादुर शाह जफर का आधा कंडम जो बता रहा तू, ये भी तेरा भाई है, देख तेरा जुड़वा भाई है काला सुअर राजा सिंह, मिल जाओ उसके साथ तू भी। हाँ, आजकल ये भगवा रंडियां क्या बोल रहे हैं, वैश्या ये जो सोनू गोबर जैसे रंडिये हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, टी सिंह कहते, टी सिंह की औकात हमारे पास हैदराबाद में गटर साफ करने की है, और दूसरा जो है सो एक फांसी का अड्डा चला लेता, उन्हें छोड़ दिया, उसको छूट दे दिए, अफीम वफीम बेच लेता, गांजा वांजा और बड़े का गोश्त वो सप्लाई करता, कर लें तो हमारे क्या करना है। ये लोग मैं मूत्र पीता हूं, मैं ये करता हूं वो, खैर चलो भाई जाने दो भाई, खैर गंदा है भाई काला सुअर, झूठा वैशी दरिंदा है, वैशी दरिंदा है। तो बहरहाल भाइयों जुड़े रहियो, मुत्तहिद रहो, एक जहती से रहो, अम्मो अमान से रहो। इजाज़त चाहता हूं मैं, शब्बा खैर।